नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। 4 नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित, किसी भी वर्ग के प्रत्याशी लड़ सकेंगे चुनाव। गरामोड़ा टोल प्लाजा के निकट निहंगों का नाका, खालसा एंट्री टैक्स के नाम पर वसूला टोल। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को मिले 3 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। जल शक्ति विभाग के ईएनसी दफ्तर के साथ मंडी से फतेहपुर ट्रांसफर, 33 कर्मचारी भी जाएंगे साथ। हिमाचल में प्लास्टिक कचरे से बनेंगी सड़कें, चुनिंदा प्लास्टिक का होगा इस्तेमाल। 2016 से पहले के होटल रेस्टोरेंट को राहत, फायर सेफ्टी में नहीं लगेंगी नेशनल बिल्डिंग कोड की शर्तें। धर्मगुरु दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने धर्मशाला में सौंपा सम्मान। 5 जिलों में अंधड़ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, प्रदेश में 9 जून तक बारिश का पूर्वानुमान। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल सरकार ने सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों के महापौर के पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया है। यह व्यवस्था आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों के महापौर यानी मेयर पदों को आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अनारक्षित घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में मेयर का पद किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित नहीं होगा और सामान्य श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। इन चारों नगर निगमों में हाल ही में चुनाव हुए हैं। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 तथा नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। इस निर्णय के बाद सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों में होने वाले महापौर चुनावों में उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। राजनीतिक दल अब इन नगर निगमों में मेयर पद के लिए अपनी रणनीति तैयार करने और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन नगर निगमों के महापौर पद आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अनारक्षित रहेंगे। अधिसूचना शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी की गई है। बिलासपुर की पंजाब सीमा पर निहंग सिखों द्वारा खालसा टैक्स वसूल किया गया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित गांव मूड़ा में NHAI के टोल प्लाजा के समीप पंजाब की सीमा पर निहंग सिखों द्वारा खालसा एंट्री टैक्स के नाम पर वाहनों को रोककर धनराशि एकत्र की गई। इस दौरान निहंग सिंह अक्षर सिंह अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचे और वाहनों को रोककर सर्वत के भले के नाम पर स्वैच्छिक योगदान एकत्र करना शुरू कर दिया। वाहनों की लंबी कतारें लगने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। निहंग सिंह अक्षर सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जबरन नहीं रोका जा रहा है और न ही किसी प्रकार की धक्केशाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोग अपनी इच्छा से जो दान दे रहे हैं उसे सर्वत के भले और धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। अक्षर सिंह ने कहा कि जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब से आने वाले लोगों पर लगाए जा रहे भारी भरकम कर और शुल्क वापस नहीं लेती, तब तक उनका यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में घूमने गए पंजाबियों के साथ कथित बेइंसाफी और कुछ शरारती तत्वों द्वारा पंजाबियों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में यह कदम उठाया गया है।
वहीं स्थिति का जायजा लेने के लिए किरतपुर साहिब के थाना प्रभारी राहुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए निहंगों को समझा बुझाकर खालसा टोल टैक्स को बंद करवाया। देखो जी, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਲਮੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। Rising from the Himalayas, a university for the new India, driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulani students learn to shape the future. Shulani University. Apply now. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों को जज बनाया है। ये तीनों जज हिमाचल हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। इनमें चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल हाई कोर्ट के लिए 3 नए जजों के नाम फाइनल कर दिए हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के 3 जिला न्यायिक अधिकारियों को हिमाचल हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा चिराग भानु सिंह, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भूपेश शर्मा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल शामिल है। हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श करने के बाद इन तीनों जिला न्यायाधीशों को हिमाचल हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए योग्य माना। अब भारत सरकार से वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट आना बाकी है। जल शक्ति विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश सरकार ने मंडी से इंजीनियर इन चीफ का दफ्तर फतेहपुर शिफ्ट कर दिया है। मंडी स्थित दफ्तर का सारा स्टाफ भी साथ ही ट्रांसफर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में मंडी से एक साहब को विद ऑफिस ही फतेहपुर शिफ्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार ने साहब के दफ्तर के साथ 33 कर्मचारियों को भी सुंदरनगर से ट्रांसफर कर दिया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के साथ ही फतेहपुर में साहब की ड्यूटी का निर्धारण भी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट जल शक्ति विभाग का कार्यालय मंडी से फतेहपुर कांगड़ा शिफ्ट कर दिया है। यह बदलाव अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने दफ्तर शिफ्ट करने के पीछे तर्क दिया है कि यह कदम पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया गया है ताकि कमांड स्ट्रक्चर को और अधिक स्पष्ट बनाया जा सके और बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी प्रभावी तरीके से की जा सके। सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डी और क्यूसी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स अब इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट के साथ समन्वय में काम करेगा। फाइनेंसिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट फतेहपुर को इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट के नियंत्रण में लाया गया है, जबकि सिद्धार्थ नहर, शाह नहर और स्वां प्रोजेक्ट जैसे अन्य कार्य भी प्रभावित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। आधिकारिक आदेशों के तहत यह अधिसूचना जल शक्ति विभाग के सचिव IAS डॉक्टर अभिषेक जैन द्वारा जारी की गई है। इसमें सभी संबंधित विभागों, मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने राज्य में बिटुमेन सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग को लेकर SOP जारी की है। इस दौरान शहरी निकायों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार के प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करना है ताकि उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने राज्य में बिटुमिन सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग को लेकर विस्तृत स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दी है।
इस संबंध में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग देवेश कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पीडब्ल्यूडी मंडल अपने अधिकार क्षेत्र के शहरी निकायों को लिखित रूप से बताएगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान सड़क निर्माण के लिए कितनी मात्रा में स्वच्छ प्लास्टिक कचरे की आवश्यकता होगी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी 15 दिनों के भीतर संबंधित नगर निकायों का दौरा कर उन्हें प्रशिक्षण देंगे कि किस प्रकार के प्लास्टिक कचरे को एकत्रित और अलग करना है ताकि उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सके। एसओपी के अनुसार कैरी बैग, प्लास्टिक बोरे, दूध की थैलियां तथा कॉस्मेटिक एवं डिटर्जेंट की प्लास्टिक बोतलों से प्राप्त लचीले प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। कठोर प्लास्टिक और काले रंग की प्लास्टिक फिल्म या सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि यह कई बार रिसाइकलिंग से गुजर चुकी होती है। एसओपी के अनुसार सड़क निर्माण में प्रयुक्त विटामिन मिश्रण तैयार करते समय विटामिन के वजन का 8% श्रेड प्लास्टिक मिलाया जाएगा। वर्ष 2016 से पहले बने होटल और रेस्टोरेंट की अब फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की शर्तों को अब लागू नहीं किया जाएगा। हिमाचल में वर्ष 2016 से पहले बने होटल और रेस्टोरेंट समेत अन्य कमर्शियल भवनों को अब फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की शर्तों को अब लागू नहीं किया जाएगा। यह फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके बाद अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग रूल्स में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके लिए एक ड्राफ्ट जारी कर लोगों को आपत्ति एवं सुझावों के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 में संशोधन हो जाएगा। सरकार ने फायर सेफ्टी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की औपचारिकताओं को वर्ष 2016 में लागू किया है। यह एक साथ सभी होटलों पर लागू हो गया था, चाहे जो पहले बने थे उन पर भी। इस कोड के मुताबिक फायर सेफ्टी एनओसी लेने के लिए कई तरह के नए प्रावधान है। इनमें वैकल्पिक स्टेयर्स से लेकर इवैक्यूएशन का प्रावधान होना चाहिए। वाटर टैंक, फायर हाइड्रेंट के साथ साथ स्प्रिंकलर का प्रावधान भी जरूरी था। इसमें कमर्शियल भवन के साइज, हाइट या एरिया के हिसाब से नई शर्तें जुड़ती जाती थी, इसीलिए एनओसी नहीं मिल रहे थे। अब सिर्फ इतनी शर्त लगी है कि इन्हें फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर लगाकर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। Rising from the Himalayas, a university for the new India, driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulani students learn to shape the future. Shulani University. Apply now. तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया। मकलोडगंज स्थित उनके आवास पर प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें सौंपा गया। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा को बुधवार को धर्मशाला में उनके आवास पर प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने अपने बेटों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश के साथ उन्हें यह सम्मान सौंपा। दलाई लामा तंजिन ग्यात्सो ने अपने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेटर और कहानी कहने के रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। 90 वर्षीय दलाई लामा के इस स्पोकन वर्ड एल्बम में उनकी शिक्षाओं को जाने माने कलाकारों के संगीत के साथ पिरोया गया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों तक शांति और करुणा का संदेश पहुंचाना है। इस एल्बम में दलाई लामा की शांति, करुणा, सजगता और वैश्विक उत्तरदायित्व से जुड़ी शिक्षाओं को संगीत की धुनों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस मौके पर उस्ताद अमजद अली खान ने कहा कि संगीत सीमाओं को तोड़ता है और दिलों को जोड़ता है। दलाई लामा की आवाज में जो शांति है वह इस ग्रैमी की असली हकदार है। पुरस्कार ग्रहण करते हुए दलाई लामा ने कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और करुणा जगाने का एक सशक्त माध्यम है। इस पूरे प्रोजेक्ट और एल्बम के निर्माण में भारतीय अमेरिकी मूल के कबीर गिल सहगल ने सह निर्माता के रूप में अहम भूमिका निभाई है। हिमाचल में आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग द्वारा 9 जून तक अधिकांश स्थानों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। आइए जानते हैं मौसम का पूरा अपडेट। हिमाचल में जून माह की शुरुआत के साथ ही आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा
9 जून तक अधिकांश स्थानों में रुक रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए आंधी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 जून के लिए प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में 4 जून को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चल सकती है। इसके साथ गरज चमक, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं चंबा जिले में इसी दिन येलो अलर्ट रहेगा। विभाग के मुताबिक 5 जून को भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। इस दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 6 जून को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है और इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण 9 जून तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। इस दौरान पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार सवार 4 युवकों से पकड़ा 4.24 ग्राम चिट्टा। चक्की पुल पर नाकाबंदी के दौरान बरामद किया नशा। ऊना के गांव टक्का के पास जंगल में भड़की आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर शांत की लपटें, रिहायशी मकान और झुग्गियां बचाई। जिला कुल्लू में जिया के समीप 4 लेन पर ट्रक ने राहगीर को मारी टक्कर, चालक मौके से फरार, हादसे में व्यक्ति की गई जान। कुल्लू पुलिस ने भुंतर में 95 ग्राम चरस के साथ दबोचा तस्कर। दियार चौक के नजदीक पारला भुंतर पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने लगाया था नाका। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।